नमस्कार, आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फराह खान। महाराष्ट्र के अमरावती में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पोते और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बहुजन महासंघ के नेता प्रकाश अंबेडकर के समर्थकों ने एक दुकान में बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा। इन लोगों ने प्रकाश अंबेडकर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाती मानने से इनकार करने पर बुजुर्ग की पिटाई की और सोशल मीडिया पर प्रकाश अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से भड़के लोगों ने दुकान में बैठे बुजुर्ग को चप्पल और घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। पहले तो बुजुर्ग से काफी देर तक बातचीत करता रहा और अचानक अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बुजुर्ग से बातचीत करने वाले आदमी ने कई बार बुजुर्ग की पीठ पर चप्पल से मारा, जबकि दूसरे आदमी ने उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए और उनका कुर्ता पकड़कर जमीन पर घसीट दिया। हद तो तब हो गई जब एक और आदमी ने बुजुर्ग के चेहरे पर भी चप्पल से मारना शुरू कर दिया। मारते मारते ये लोग बुजुर्ग को एक दुकान से बाहर ले गए और उसके साथ धक्का मुक्की भी की। भोपाल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गोविंदपुरा की एक चर्च में प्रार्थना की। दिग्विजय सिंह विजन भोपाल नाम से जारी किए गए हलफनामे को पेश करने से पहले चर्च पहुंचे, जहां चर्च के पादरी और कुछ लोगों ने माला पहनाकर स्वागत करने के बाद दिग्विजय सिंह को शॉल भेंट की। इसके बाद कुछ देर तक घुटनों के बल बैठकर दिग्विजय सिंह ने वहां प्रार्थना भी की। चर्च में प्रार्थना चल रही है और दिग्विजय सिंह हाथ जोड़ करके प्रभु यीशु से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं अपनी। इस दौरान चर्च में काफी लोग मौजूद थे। थोड़ी देर बाद दिग्विजय सिंह भी वहां सबसे आगे की कतार में लगी एक कुर्सी पर बैठ गए और लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। भोपाल सीट पर दिग्विजय सिंह का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा से है। स्मार्टफोन की बढ़ती लत लोगों की आंखों की रोशनी छीन सकती है। अमेरिका की टोलेडो यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक अंधेरे में स्मार्टफोन की स्क्रीन लंबे समय तक देखने की आदत लोगों को अंधा बना सकती है। रिसर्च में बताया गया है कि स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी रेटिना को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाती है और एक वक्त के बाद आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा भी सकती है। रिसर्च में दावा किया गया कि स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड को ऑन करके इस खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों फीचर स्मार्टफोन की नीली रोशनी को स्क्रीन से पूरी तरह बाहर नहीं आने देते। हरियाणा के गुरुग्राम के एक नामी निजी स्कूल के मासूम छात्र भोलू हत्याकांड में एक अहम मोड़ आ गया है। गुरुग्राम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने हत्याकांड के आरोपी नाबालिग छात्र के वकील, पिता और कुछ अन्य लोगों पर आदेश वापस नहीं लेने पर धमकी देने और अंजाम भुगतने का आरोप लगाया है। वहीं इस घटना के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने जिला मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दरअसल कानून के मुताबिक जब कोई नाबालिग आरोपी 18 साल का हो जाता है तो उसे रिमांड होम से शिफ्ट कर दिया जाता है और इसी को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जज ने आरोपी छात्र को रिमांड होम से शिफ्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश पारित करने के अगले ही दिन जज ने आरोपी परिवार पर धमकी देने का आरोप लगाया। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है और हमारे लिए चिंता की भी बात है कि किस तरह से मतलब सारी प्रक्रिया को या जो फैसले न्याय संगत फैसले हैं उनको किस तरह से चेंज कराने की कोशिश की जा रही है, अपने फेवर में करवाने की कोशिश की जा रही है। यह बहुत संगीन मामला है। वकीलों की एक 4-5 लोगों की टीम ने यह समझ रखा है कि वो कानून से ऊपर हैं और अपने आप में कानून है। तो इसके लिए हम जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, हाई कोर्ट जाने के लिए हम तैयार हैं, हम जाएंगे और इस तरह की जो घटना हुई है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनके खिलाफ तत्काल एक्शन लिया जाए। बिहार की बेगूसराय सीट से सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार के रोड शो में उनके समर्थकों की कुछ लोगों से झड़प हो गई। ये लोग कन्हैया कुमार का विरोध करने वहां पहुंचे थे और उन्हें काले झंडे दिखाए गए, जिससे भड़के कन्हैया के समर्थक इन लोगों से भिड़ गए और मारपीट करने लगे। कन्हैया कुमार के समर्थकों से बचने के लिए कुछ लोग वहां मकानों के अंदर जाकर छिप गए, जिन्हें कन्हैया कुमार के समर्थकों ने वहां से बाहर निकालकर डंडों से पीटा। इस दौरान हाथों में सीपीआई का झंडा लिए कन्हैया कुमार के समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारेबाजी भी की। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने मामले को शांत किया। बेगूसराय सीट से कन्हैया कुमार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं।
यूपी के झांसी में सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों ने सरकारी बंदूक से गोलीबारी करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इस पुलिस वाले ने चुनाव ड्यूटी से लौटते वक्त गांव के बाहर सरकारी बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके बाद खेत में छिपे एक पुलिस वाले को पुलिस ने ढूंढ निकाला और चारों तरफ से उसे घेर लिया। काफी देर बाद आरोपी पुलिस वाले को हिरासत में ले लिया गया। और कुल 17 राउंड इसने फायर किए हैं। इस संदर्भ में इसको हिरासत में लिया गया है। आरोपी को पकड़ने से पहले इलाके में हलचल बढ़ गई और लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद पुलिस आरोपी को ढूंढने के लिए रवाना हो गई। अब लोग बिना पैसों के भी ट्रेन का टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की वेबसाइट irctc.co.in पर यात्रियों के लिए बिना पैसे दिए ऑनलाइन टिकट बुक करवाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए वेबसाइट पर टिकट बुक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा और साथ ही ई पे लेटर का ऑप्शन भी दिखेगा, जिस पर क्लिक करके बिना पैसे दिए टिकट बुक कराया जा सकता है। हालांकि टिकट के पैसे बाद में चुकाने पड़ेंगे, जिसके लिए 14 दिन का वक्त दिया जाएगा, लेकिन तय वक्त में टिकट के पैसे नहीं देने पर टिकट की कीमत का ब्याज भी देना पड़ेगा और अगर टिकट के पैसे नहीं चुकाए तो irctc.co.in उस यात्री के अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी की उम्मीदवार जया प्रदा पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। रामपुर में कल यानी 23 अप्रैल को मतदान होना है। अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली हमें नहीं चाहिए। यूपी के बहराइच में कैसरगंज लोकसभा सीट से एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव के रोड शो के दौरान उनकी गाड़ियों का काफिला टोल बूथ पर बिना टैक्स दिए वहां से गुजर गया। चंद्रदेव राम यादव के रोड शो में शामिल गाड़ियों में बैठे कई समर्थकों ने नियमों की अनदेखी की और रौब जमाते हुए टोल बूथ पर बिना टैक्स दिए वहां से गुजर गए। इस दौरान गठबंधन उम्मीदवार चंद्रदेव राम यादव खुली गाड़ी में चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनके समर्थन में लगातार नारे लगाए जा रहे थे। रोड शो के दौरान चंद्रदेव राम यादव का एक समर्थक हाथ में बीएसपी का झंडा लिए गाड़ी की खिड़की से झांकने लगा और लोगों से चंद्रदेव राम यादव को वोट देने की अपील की। काफिले के गुजरने के दौरान सड़क किनारे पुलिस वाले भी चुप्पी साधे खड़े रहे और किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अमेरिकी कंपनी MD हेलीकॉप्टर्स ने दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम MD969 है, जिसमें 2 इंजन लगे हैं। दोनों इंजनों की मदद से यह हेलीकॉप्टर आसमान के साथ जमीन पर भी अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल की गई CLT यानी कॉमन लॉन्च ट्यूब नाम की तकनीक है, जिसकी मदद से बहुत आसानी से बम दागे जा सकते हैं। यही नहीं, ये हेलीकॉप्टर दुश्मन पर महज कुछ सेकंड में एक के बाद एक 7 लेजर गाइडेड मिसाइल दाग सकता है, जबकि कॉमन लॉन्च ट्यूब के जरिए एक साथ 7 ड्रोन या ग्लाइड बॉम्ब भी आसमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने चुनाव आयोग को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने किसी शहीद की शहादत के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं की। साध्वी प्रज्ञा के मुताबिक उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार ने निर्दोषों पर उन्हें जो यातनाएं दी गईं, उन्हें उसी का जिक्र किया था और जो उनका हक था। साध्वी प्रज्ञा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने नकारात्मक तरीके से पेश किया, लेकिन जन भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयानों को लेकर जारी विवादों के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साध्वी प्रज्ञा को आदतन अपराधी करार दिया है। सीएम बघेल का दावा है कि आज से 19 साल पहले जब साध्वी प्रज्ञा छत्तीसगढ़ में रहती थी तो उसने एक व्यक्ति के सीने में चाकू घोंप दिया था, जिसके गवाह अब भी मौजूद हैं। वहीं बीजेपी ने भूपेश बघेल पर साध्वी प्रज्ञा को लेकर गलत बयानी करने का आरोप लगाया। ठाकुर आदतन अपराधी जैसा उनका व्यवहार रहा है। यहाँ 19 साल पहले यहाँ चाकूबाजी की थी, मारपीट की थी और थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करती थी। झगड़ालू प्रवृत्ति शुरू से रही है। भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस पार्टी
किसी भी घटना को बहुत ट्विस्ट कर कर कहती है, इसलिए उनकी बातों में सत्यता होती ही नहीं है। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस हमेशा करती आई है। यूपी के आगरा में पुलिस ने सरेआम महिलाओं की चेन लूटने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि 1 दर्जन से ज्यादा चेन लूटने की घटना करने वाले बदमाशों को एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें बाइक सवार इन दोनों बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूटी थी। चेन लूटने से पहले दोनों बदमाश सड़क के किनारे अपनी बाइक रोककर खड़े थे और महिला अपने बच्चे के साथ जा रही थी। मौका देखकर बदमाश अपनी बाइक महिला के ठीक पास ले आए और महिला के गले से चेन खींचकर वहां से फरार हो गए। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों से पुलिस ने लूट का कुछ सामान और कुछ हथियार भी बरामद किए। यूपी के आगरा में गाड़ी पार्क करने के विवाद में कुछ लोगों की पार्किंग में तैनात गार्ड से लड़ाई हो गई। मामूली बात पर आपस में झगड़ रहे लोग कुछ ही देर में एक दूसरे से भिड़ गए और लात घूंसों की बरसात करने लगे। पहले पार्किंग में तैनात 2 गार्ड से कुछ लोग बहस करने लगे, लेकिन कुछ देर में बहस हाथापाई में बदल गई और लोगों ने गार्ड को पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग एक आदमी को जमीन पर गिराकर पीटने लगे। जिस जगह हंगामा हो रहा था उससे कुछ ही दूरी पर एक और झड़प शुरू हो गई, जिसमें हाथ में डंडा लिए एक आदमी किसी को पीटने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोक लिया। बताया गया कि आगरा घूमने गए कुछ सैलानियों की गाड़ी पार्क करने पर वहां एक गार्ड से बहस हो गई और कुछ ही देर में मारपीट शुरू हो गई। दावा किया गया कि गार्ड की पिटाई से गुस्साए उसके साथियों ने वहां कई लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की।